गुरु नानक देव जी ने नाम जपो, किर्त करो, वंड छको, ये तीनों चीज़ों के बारे में बताया। जितने भी पहले धर्म देखो आप, वो घर छोड़ने के लिए बोलते हैं, पर गुरु नानक साहब महाराज जी का मत जो है घर छोड़ने के लिए नहीं बोलता। गुरु नानक देव जी ने गांव की उदासी की, तो यहाँ उदासी का क्या अर्थ है? उदासी का अर्थ यही है कि संसार से विरक्त होना। गुरु ग्रंथ साहिब जी की, तो उसमें 6 गुरुओं के अलावा अन्य धर्मों के जो भगत हैं उनकी सिखलाई बानी को भी स्थान दिया गया है। गुरु नानक साहब महाराज जी के साथ जिन जिन की विचारधारा मैच की है, तो गुरु नानक साहब महाराज जी ने उनको कबूल किया, फिर जाति नहीं देखी। सिख धर्म में शस्त्रों को भी बहुत महत्व दिया जाता है। जब गुरु नानक साहब महाराज जी अहमदाबाद गए, अहमदाबाद के ऊपर बाबर ने हमला किया। भाई जी आगे जैसे अगर बात करें 5 विकारों की, काम जब संसार की उत्पत्ति का एक साधन बन जाए तो एक संसार की स्थापना होती है। जब ये काम वासना का रूप धारण करता है तो इंसान जो है वो अपने आचरण से, करैक्टर से गिर जाता है। सभी धर्मों में किसी न किसी ईश्वर के प्रति हम नाम जप करते हैं, तो ऐसे सिख धर्म में हम वाहे गुरु का जप करते हैं। तो वाहे गुरु का क्या अर्थ है? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम गुरु संगम में। दर्शकों, पीएमसी हिंदी चैनल सभी धर्मों, सभी गुरुओं का चैनल है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम प्रयास करते हैं आपको सभी धर्मों के प्रति जागरूक करने के लिए। सभी धर्मों से जो सीख मिलती है उसे आप अपने जीवन में आत्मसात करें, यही हमारा प्रयास रहता है। इसी श्रृंखला में हम अभी बात कर रहे थे भाई ज्ञानी राम सिंह जी अमृतसर से। आगे भी हमें उनसे बहुत सारी चर्चा करनी है। अभी तक हमने सिख धर्म पे बहुत सारी चर्चा की है, लेकिन अभी बहुत सारी बातें ऐसी है जो जानना बाकी है, सिख धर्म को और गहराई से जानना बाकी है। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं भाई ज्ञानी राम सिंह जी का। भाई जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। भाई जी अभी तक हमने सिख धर्म पे बहुत सारी चर्चा की, बहुत सारी चीज़ें आपने हमें बताई है। तो आगे भाई जी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि गुरु नानक देव जी ने नाम जपो, किर्त करो, वंड छको, ये तीनों चीज़ों के बारे में बताया और इन तीनों को एक साथ रखा है। तो क्यों रखा है इन तीनों चीज़ों को एक साथ और इसका महत्व क्या है, इस बारे में जानना चाहेंगे। जब हम धर्म के बारे में पढ़ते हैं तो पूरी दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं और कह सकते हैं बेशुमार धर्म है। तो गुरु नानक साहब महाराज जी 1469 ईस्वी में उनका प्रकाश हुआ। उससे पहले भी इस्लाम है, बौद्ध मत है, जैन मत है, सनातन मत है और ईसाई मत है, पारसी मत है। किरत का अर्थ है खुद काम करके अपनी उपजीविका चलाना, खुद काम करके अपने हाथों से अपने शरीर की पालना करना, परिवार की पालना करना और ज़रूरतमंद को भी कुछ देना। इसका अर्थ ये है। और हम देखते हैं अलग अलग धर्मों में नाम की बात की गई है, भक्ति की बात की गई है और उसके साथ किर्त की बात बहुत कम हुई है, बहुत ही ज़्यादा कम। और गुरु नानक साहब महाराज ने जिस धर्म का प्रचार किया उनकी ये विलक्षणता कह लो, एक निरालापन कह लो। एक गुरु नानक साहब जी में अलग बात ये है कि उन्होंने जिस धर्म का प्रचार किया खुद आप उन्होंने वैसा जीवन व्यतीत किया है। और नाम तो गुरु नानक साहब महाराज जी ने जपा ही है, उसके साथ साथ अपने जीवन के अंतिम काल में 18 साल गुरु नानक साहब महाराज जी ने किरत की है, खेती की है। और करतारपुर साहब जो धर्मशाल है, जिसको आजकल हम गुरुद्वारा करतारपुर साहब बोलते हैं, तो खुद गुरु नानक साहब महाराज जी ने वहाँ ये गुरुद्वारा कायम किया है, धर्मशाला कायम की थी। और खुद गुरु नानक साहब महाराज जी ने 18 साल वहाँ रहकर खेती की है। वहाँ गुरु नानक साहब महाराज जी की ज़मीन थी। तो उसके बाद दूसरे पातशाह गुरु अंगद साहब महाराज जी दुकानदारी करते थे। तीसरे पातशाह गुरु अमरदास महाराज जी दरियाई रेशम का व्यापार करते थे, उसका बिजनेस करते थे, दुकानदारी भी करते थे और खेती भी करते थे। चौथे पातशाह गुरु रामदास महाराज जी लाहौर से उनकी यात्रा शुरू हुई है।
चूनी मंडी लाहौर से वहाँ का उनका जन्म है। तो जब माँ बाप जन्म के बाद चले गए तो खुद गुरु रामदास महाराज जी, उनका नाम बचपन का भाई जेठा है, तो उन्होंने अपने परिवार को चलाने के लिए, गुजारा करने के लिए घुंघनियाँ बेची हैं और जितने में गुरसिख है वो किरती हुए हैं। गुरु नानक साहब महाराज ने किरतियों को पहल दी है और जितने भी पहले धर्म देखो आप, वो घर छोड़ने के लिए बोलते हैं, पर गुरु नानक साहब महाराज जी का मत जो है घर छोड़ने के लिए नहीं बोलता। यही संसार में रहना है, किरत करनी है, उसके साथ साथ फिर परमात्मा को याद रखना है, उसके बाद फिर किरत करो, नाम जपो। किरत भी बहुत सारे लोग करते हैं, ऐसी बात नहीं है। बड़े बड़े हम किरतियों को देखते हैं जिनको हम बिजनेसमैन बोलते हैं, बड़े बड़े नाम उनमें आते हैं, बड़े बड़े देशों के बिजनेसमैन हैं। तो यदि हम किरत की बात करते हैं तो हम कहेंगे कि गुरु नानक साहब महाराज जी का उपदेश तो उन्होंने ज़्यादा माना हमसे, पर अकेली किरत की बात नहीं हो रही यहाँ पे। उसके साथ साथ नाम जपना, नाम जपो। जिस परमात्मा ने हमें जन्म दिया, इस धरती पे भेजा है, हमें इतनी अच्छी और सुंदर काया दी हमें, और हमें बेशुमार चीज़ें दी हमें प्रयोग करने के लिए, और बहुमूल्य हवा, पानी और रहने के लिए धरती दी है, और इसकी कोई कीमत नहीं है। तो महाराज ने कहा है कि जिस परमात्मा ने ये सब कुछ दिया उसको याद रखना। जे प्रसाद छत्ती ही अमृत खाहें, तिस ठाकुर को रख मन माहें। जे प्रसाद सुगंधत तन लावें, तिसको सिमरत परमगत पावें। जे प्रसाद बसें सुख मंदर, तिसै त्याए सदा मन अंदर। उस परमात्मा को याद रखना, ये हमारा लक्ष्य है। पई प्रापत मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया। इसलिए परमात्मा को याद करना बहुत ज़रूरी है। आगे वंड शकना। हमारे पास जो है, हमारे पास जो समर्था है, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बेशुमार धन है, दौलत है, जायदाद है, पर वो अपनी पीढ़ियों के लिए बचा के चले जाते हैं। पर गुरु नानक साहब महाराज जी ने वंड छकण का उपदेश दिता सन। एक बार की बात है, गुरु नानक साहब महाराज जी उदासियां करते करते एक गांव में ठहरे हुए थे। तो गुरु नानक साहब महाराज जी ने वहाँ बैठ के कीर्तन किया। भाई मर्दाना जी ने वहाँ रबाब छेड़ी और गुरु नानक साहब महाराज ने खुद गाया वहाँ। तो गुरु नानक साहब महाराज जी की इतनी सुरीली इलाही बानी को सुनकर बहुत सारे लोग एकत्र हुए। तो गुरु नानक साहब महाराज जी को बहुत सारी वस्तुएं उन्होंने भेंटा की, अर्पण की। किसी ने सोना, चांदी, कपड़े, तो बहुत सारा ये एकत्र हो गया। तो जब गुरु नानक साहब महाराज जी उस गांव से चलने लगे ना, बहुत सारी, एक पंड पंजाबी में हम बोलते हैं, बहुत सारी बड़ी थैली बोल सकते हैं, वो इकट्ठी हो गई। तो भाई मर्दाना जी ने उसको उठा लिया और अपने सिर के ऊपर रख लिया। तो गुरु नानक साहब महाराज जी चल रहे थे और देखा कि मेरे साथ भाई मर्दाना जी नहीं आ रहे, तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा। तो पीछे भाई मर्दाना जी को देखने से पता चला कि अपने सिर के ऊपर वो पंड रख के आ रहे हैं जिसमें बहुत सारी वस्तुएं हैं, खाने वाली और कपड़े वगैरह। तो गुरु नानक साहब महाराज जी कहने लगे, इसको साथ क्यों लेकर आ रहे हो? तो भाई मर्दाना जी कहने लगे, हमारा पता नहीं है, कहीं ठहरना है, किस जगह पे रहना है। कई बार जंगल में हमारा रहना होता है, कई बार किसी गांव में होता है, कहीं भी रात पड़ जाती है तो वहाँ हमें रहना पड़ता है। तो खाने पीने के लिए हमें चीज़ें बहुत कम मिलती है, इसलिए मैंने सोचा कि ये साथ ले लूँ। तो गुरु नानक साहब महाराज जी कहने लगे कि इसको वहीं छोड़ दो। इस गांव के लोग ये बोलेंगे हमारे जाने के उपरांत बाद कि ये लालची लोग आए थे, लोभी लोग आए थे और हमारे गांव से इतना सारा धन ले गए, कपड़े ले गए, वस्तुएं ले गए। तो गुरु नानक साहब महाराज जी ने उनको परवान नहीं किया, कबूल नहीं किया, वहाँ ही उनको रखवा दिया। तो पहली बात ये है कि जो कुछ हमें मिलता है, जहाँ हम किरत से कमाते हैं, तो उसको ऐसे नहीं रखना।
हमारी भी एक किर्त है, हम प्रचार करते हैं तो ये हमारी किर्त भी है और एक कीर्ति भी है, किर्त के साथ कीर्ति भी है। तो दोनों को ध्यान में रखना है। गुरु नानक साहब महाराज जी जैसा कोई बड़ा प्रचारक नहीं है। जिस धर्म की बात गुरु नानक साहब ने की है उसका प्रचार भी खुद गुरु नानक साहब ने किया है। फिर उपदेश महाराज ने किया वंड छकना। गुरु नानक साहब महाराज जी जब सुमेर पर्वत पे गए थे ना, तो वहाँ की एक छोटी सी घटना बताऊंगा मैं आपको। वहाँ गुरु नानक साहब महाराज ने बोला कि आप यहाँ अकेले रहते हो और सिर्फ भक्ति के ऊपर जोर देते हो, और जो अष्टांग के मार्ग हैं, अष्टांग मार्ग है, जो अलग अलग आसन है वो, तो आप वो करते हो। तो गुरु नानक साहब जी कहने लगे ना तो आप किरत करते हो ना वंड के छक दे हो, तो ये भी ज़रूरी है। तो उन्होंने तर्क किया गुरु नानक साहब जी के ऊपर, जा उनकी विचारधारा के ऊपर, कि हमारे पास कोई वस्तु हो ही बहुत कम तो हम कैसे बांट सकते हैं। तो गुरु नानक साहब महाराज जी कहने लगे हमारे अंदर भावना होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए बांटने की, थोड़ी से थोड़ी चीज़ भी हम बांट सकते हैं। तो सिद्धों ने अपनी तरफ से एक तिल गुरु नानक साहब महाराज जी को दिया और कहा कि हम इतने लोग बैठे हुए, इन सभी में ये तिल बांट के दिखाओ हमें। तो सिद्ध लोगों के पास एक कुंडा था पत्थर का, एक बहुत बड़ा डंडा था, उसमें वो सूखा घोट के पीते थे, वो भंग घोट के पीते थे वो। तो गुरु नानक साहब महाराज जी ने उनका कुंडा और डंडा लिया, तो उसमें एक तिल डाला, थोड़ा सा पानी डाल के उसको जब घोटा, तो गुरु नानक साहब महाराज जी ने घोट के सभी को थोड़ा थोड़ा पिला के ये हमें संदेश उपदेश दिया कि यदि हमारे मन में ये भावना हो तो हम थोड़ी से थोड़ी वस्तु भी दुनिया में बांट सकते हैं। तो ये गुरु नानक साहब महाराज जी के सुनहरी हमें उपदेश हैं, किरत करो, नाम जपो और वंड छको। तो भाई जी, जैसे आप अभी एक साखी में बता रहे थे कि गुरु नानक देव जी ने गांव की उदासी की, तो यहाँ उदासी का क्या अर्थ है, कैसे उदासी की, इसमें क्या समझाना चाह रहे हैं आप? उदासी का अर्थ है उदासीनता। उदासी का अर्थ ये है कि संसार से विरक्त होना, उदास होना, संसार के परिवार के मोह को त्यागना। गुरु नानक साहब महाराज जी ने उदासियां संसार को छोड़ के नहीं किए, गुरु नानक साहब महाराज जी ने उनका मोह त्यागा है। गुरु नानक साहब महाराज जी ने उदासियों के माध्यम से हमें बहुत सारे उपदेश दिए हैं। और गुरु नानक साहब महाराज जी जब उदासियों के लिए चले, तो गुरु नानक साहब महाराज जी को जोगियों ने सवाल किया, और 3-4 सवाल किए गुरु नानक साहब महाराज जी को। किस कारण गृह तजे उदासी, किस कारण भेख निवासी, किस वखर के तुम वनजारे, क्यों कर साथ लंघाव पारे। पहला सवाल ये किया कि आपने घर को क्यों छोड़ दिया है और आप उदासी क्यों हो गए हो। किस कारण गृह तज्यो उदासी, किस कारण भेख निवासी, आपने जो ये लिबास पहना हुआ उदासियों वाला, ये क्यों पहना हुआ। किस कारण भेख निवासी, किस वखर के तुम वनजारे। वखर का अर्थ होता है सौदा, आप किस सौदे के व्यापारी हो, क्यों कर साथ लंघा व्यापारे। ये चौथा क्वेश्चन सवाल किया कि जो भी आपके उपदेश को सुन के सिख बनेंगे, श्रद्धालु बनेंगे, आपके भक्त बनेंगे, तो उनको कैसे आप दुनिया से, संसार से, भवजल से पार करोगे। तो गुरु नानक साहब महाराज जी ने इन सवालों का जवाब दिया है कि गुरमुख खोजत भय उदासी, दर्शन कहताई भेख निवासी, साच वखर के हम वनजारे, नानक गुरमुख उतर सपारे। हम गुरमुखों को खोजने के लिए यहाँ से चले हुए हैं, जो परमात्मा का जाप करते हैं, उनका सिमरन करते हैं। हम देखने के लिए चले हुए हैं कि दुनिया में कितने लोग ऐसे होंगे जो परमात्मा से जुड़े हुए हैं, जो उनकी भक्ति करते हैं, जो उपदेश करते हैं। गुरमुख खोज भय उदासी, दर्शन कहता है भेख निवासी।
उनका दर्शन करने के लिए ये लिबास हमने धारण किया है, क्योंकि अलग अलग मतों का अलग अलग भेष है, उनका लिबास है। तो उनसे मिलने के लिए वैसा ही वेश गुरु नानक साहब महाराज जी ने धारण किया। गुरमुख खोजत भय उदासी, दर्शन कै ताई भेख निवासी, साच वखर के हम जा रहे। गुरु नानक साहब महाराज जी कहने लगे कि सच दे सौदे दे असी बन जा रहे हैं, सच भाव परमात्मा के नाम के हम व्यापारी हैं। तो महाराज कहने लगे साच वखर के हम बन जा रहे, नानक गुरमुख उतर सपारे। असी गुरु की तरफ उनका मुख करके, चेहरा करके, गुरु के उपदेश के द्वारा उनको इस भवजल से, संसार से, दुनिया से पार करेंगे। तो गुरु नानक साहब महाराज जी ने बहुत सारी उदासियाँ की हैं, तो उदासियों के माध्यम से हमें बहुत सारे उपदेश दिए। तो भाई जी, हर रिलीजन में रंग का कुछ ना कुछ महत्व होता है। ऐसी सिख धर्म में नीले रंग को काफ़ी महत्व दिया जाता है, तो इसके पीछे क्या कारण है? तो जब हम रंगों की बात करते हैं, रंगों के बारे में पढ़ते हैं, तो हर एक रंग का अपना अपना महत्व है। तो जब हम सनातन मत को पढ़ते हैं, हिंदू मत को, तो कृष्ण जी पीले वस्त्र बहुत पहनते थे, तो इसलिए उनके जो अनुयायी हैं वो आगे पीले वस्त्र पहनते हैं। तो जब गुरु नानक साहब महाराज जी ने प्रचार करना आरंभ किया, तो देखा गुरु नानक साहब महाराज जी ने कि मंदिरों में शूद्र लोगों का जाना मना है, मस्जिद में, मस्जिद में शूद्रों को जाना मना है, और स्त्रियां जो है वो नहीं जा सकती। आज भी मस्जिद के बाहर लिखा होता है कि स्त्रियां, औरतें यहाँ अंदर नहीं जा सकती, उनको नमाज पढ़ने से रोका जाता है। वहाँ नहीं पढ़ सकती, अपने घर में कर सकती हैं। तो ये बीच में आ गया। तो गुरु नानक साहब महाराज ने जब ये देखा कि वितकरा हो रहा है, तब जो नीला रंग था शूद्र पहनते थे। नीला एक बहुत डार्क कलर होता है। तो गुरु नानक साहब महाराज जी ने ये देखा। उसके बाद फिर गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का जब समय आया, जब गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने खालसे की स्थापना की, तो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने लाजमी हुक्म किया कि नीला रंग हमारी फौज का होगा। तो एक पहचान भी है, दूसरा जिस रंग से वितकरा किया जाता था, जब एक पहचान बन गई थी कि ये शूद्रों का ही रंग होता है। आमतौर पे शूद्र लोगों की एक मजबूरी थी, वो काम करते थे, मजदूरी करते थे, लोगों के घरों में काम करते थे, कूड़ा करकट उठाते थे वो लोग। तो उनके जो वस्त्र थे जल्दी मैले हो जाते थे, गंदे हो जाते थे। तो उनका ये जो डार्क रंग के कपड़े हैं वो पहनना एक मजबूरी था, वो नीले वस्त्र ज़्यादा पहनते थे। तो जब गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने ऐलान किया, ये हुक्म किया, तो सिख लोग नीले वस्त्र, नीले चोले पहनने लग गए। दूसरा, नीला जो कलर है एक गहराई का प्रतीक है। आपने देखा होगा जब हम समंदर को देखते हैं तो नीला दिखाई देता है आकाश से, तो नीला गहराई का प्रतीक है। तो महाराज हमें ये समझाना चाहते हैं कि मनुष्य जाति में वितकरे की भावना नहीं होनी चाहिए नीले रंग से। दूसरा ये कि नीला तो खुद अपने आप में एक गहराई का प्रतीक है, तो हम इस कलर से ही क्यों वितकरा करने लग गए। आज मैं नहीं कह रहा, ये पूरी दुनिया का एक सर्वे है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा नीला रंग पसंद किया जाता है। तो भाई जी, जैसे अभी आपने रंग की बात की, तो ऐसे आगे सिख धर्म में शस्त्रों को भी बहुत महत्व दिया जाता है। तो शस्त्रों को क्यों इतना महत्व दिया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है? जब गुरु नानक साहब महाराज जी ने उदासियाँ की, गुरु नानक साहब महाराज जी की बात हम इसलिए करते हैं, उनसे सिख धर्म की आरंभता हुई है। तो गुरु नानक साहब महाराज जी खुद शस्त्र रखते थे, और आपको जान के हैरानी होगी कि हमने तो कहीं देखा नहीं, ऐसी तस्वीरों में नहीं देखा। गुरु नानक साहब महाराज जी के हाथ में माला पकड़ाई होती है और आगे फल रखे होते हैं।
तो ये जो तस्वीरें हैं बाद में बनाई गई हैं, असल तस्वीर गुरु नानक साहब महाराज जी की हमारे पास नहीं है। ये जो तस्वीर है एक शोभा सिंह हुए हैं, उन्होंने पहली बार गुरु नानक साहब महाराज जी की तस्वीर बनाई है। तो गुरु नानक साहब महाराज जी रात भर चलते थे, कई बार दिन को यात्रा करते थे, कई बार रात को यात्रा करते थे। तो जंगल में कई बार गुरु नानक साहब महाराज जी का सामना पक्षियों से भी होता था, जानवरों से भी होता था। तो कई जंगल में ऐसे जानवर थे जो मांस खाते थे, तो वो मनुष्यों को देखकर अटैक करते थे, हमला करते थे। गुरु नानक साहब महाराज जी इसलिए अपने पास एक सोटा भी रखते थे। और इतिहास ये कहता है कि गुरु नानक साहब महाराज जी के पास एक वर्षा भी हुआ करता था। आज भी वो जो वर्षा है ढाके में, जो बंगाल के पास है, वहाँ गुरुद्वारे में पड़ा हुआ, तो वो जो वर्षा है गुरु नानक साहब महाराज जी का हमें ये समझाता है कि अपने साथ शस्त्र रखना। और शस्त्र जो है किसी को डराने के लिए नहीं होता, किसी के ऊपर अत्याचार करने के लिए नहीं होता, जुल्म करने के लिए नहीं होता। हम शस्त्रों से इसलिए डरते हैं कि हमारी फितरत ये बन गई है, हम आज तक यही देखते आए जिनके हाथ में शस्त्र है वो किसी के ऊपर हमला करता है, वो अत्याचार करता है, मारता है किसी को, लूटता है किसी को। जब गुरु नानक साहब महाराज जी अहमदाबाद गए, तो जिसको हम सैयदपुर भी बोलते हैं, ये पाकिस्तान में आजकल पड़ता है। तो जिस वक्त गुरु नानक साहब महाराज जी उदासियाँ कर रहे थे, वहाँ गए, तो अहमदाबाद के ऊपर बाबर ने हमला किया था। बाबर उज़्बेकिस्तान का रहने वाला था। तो बाबर ने जब हमला किया तो उसके साथ कुछ सिपाही थे, बहुत कम। तो उसने हमला किया और वहाँ के लोगों को बहुत लूटा, मारा। पूरे लाहौर में उसने आग लगा दी। तो गुरु नानक साहब महाराज ने इस दृश्य को देखा और इस दृश्य को देखकर गुरु नानक साहब महाराज जी ने वहाँ शब्द उच्चारण किए कि हिंदुस्तान के लोगों की आज ये हालत हो गई। क्यों ये हालत? यहाँ हिंदुस्तान में बौद्ध मत का जन्म हुआ और बौद्ध मत और जैन मत अहिंसा के पुजारी हैं। उस सिद्धांत को वो फॉलो करते हैं और कहते हैं कि जीवों के ऊपर हमला नहीं करना चाहिए, उनको मारना नहीं चाहिए, उनको डराना नहीं चाहिए। और जैन मत के जो लोग हैं वो अपने साथ एक झाड़ू भी लेकर चलते हैं। एक जो उनका भिक्षु है आगे आगे झाड़ू लगाता है ज़मीन के ऊपर, पीछे पीछे फिर वो चलते हैं। इतना वो जीव हिंसा से डरते हैं वो। तो यहाँ का राजा हुआ राजा अशोक। तब की बात है जब बौद्ध मत का यहाँ बहुत ज़्यादा बोलबाला था। तो अशोक राजे ने बौद्ध मत धारण किया। ये आम बात है, जिस मत को कोई राजा धारण कर ले उस देश में ज़्यादातर लोग उस मत के होंगे। तो राजा अशोक अहिंसा का पुजारी हो गया। उसने शस्त्र चलाना छोड़ दिया। तो सारा हिंदुस्तान अहिंसा का पुजारी बन गया। उनके खून में जो वीर रस था, एक सूरमताई थी, वो हमेशा के लिए चली गई। आगे जाकर जब बाबर ने अहमदाबाद के ऊपर, सैयदपुर के ऊपर हमला किया, तो यहाँ सिर्फ सनातन मत था। तो सनातन मत के जो लोग हैं जंतर मंतर तंत्रों के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो यहाँ के जो तांत्रिक लोग थे उन्होंने ये बोला कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपनी तांत्रिक विद्या से इनको अंधे कर देंगे जो ये हमला करके आए हैं, हमला करने के लिए आए हैं। तो उन्होंने बहुत कोशिश की। हिंदुस्तानियों के घरों में जो बंदूकें पड़ी हुई थी उनको भी जंग लग गया था, उनके शस्त्रों को जंग लग गया था। और केवल शस्त्रों की बात नहीं, उनके मन से भी ये वीरस चला गया हमेशा के लिए। और गुरु नानक साहब महाराज ने देखा कि कितनी जनसंख्या आबादी हिंदुस्तान की है, पर थोड़े से सिपाही लेकर बाबर यहाँ आया
और उसने हमला करके सारे देश को लूटा और सदा के लिए इब्राहिम लोदी का राज चला गया और मुगलों का राज आ गया। फिर वहाँ गुरु नानक साहब महाराज जी ने शब्द उच्चारण किए। एक शब्द ये है कि खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया, आपे दोष न देई करता जम कर मुगल चढ़ाया। फिर दूसरा शब्द महाराज ने उच्चारण किया, जिन सिर सोहन पट्टियां मांगी पाए संधूर, से सिर काती मुनियन गल विच आवे धूड़, आदेश बाबा आदेश आदि पुरख तेरा अंत न पाया, कर कर देखें वेश। तो महाराज ने ये शब्द उच्चारण करके लोगों को समझाया कि जहाँ के लोग जो बहुत सुंदर थे, उनकी सुंदरता पैरों के नीचे रुल गई, खाक में रुल गई, उनका ज्ञान ध्यान सब रुल गया। तो बाद में फिर गुरु नानक साहब महाराज जी के पश्चात सभी गुरु साहिबान ने शस्त्रों का प्रचार किया और सिखों ने अपने पास शस्त्र रखे। और गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने तो फिर लाजमी कर दिया कि सिख ने अपने पास ये कृपान, ये तलवार रखनी है। जो मेरे पास आप ये तलवार कृपान देख रहे हो, तो ये इसीलिए है कि हम शस्त्रों को छोड़े ना, भूले ना। ये हमारी सेल्फ डिफेंस के लिए भी है और दूसरों की रक्षा के लिए भी है। और कोई बंदा ये सवाल कर सकता है कि ये छोटा सा शस्त्र क्या करेगा। हमारे पास शस्त्र हो तो हमारे अंदर ये भाव जागेगा कि मैं इससे लड़ सकता हूँ। ये शस्त्र हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं, जज्बा पैदा करते हैं। जब हम शस्त्रों से डरने लगते हैं, अहिंसा के पुजारी हो जाते हैं, तो गुलामी हमारे मन में आती है, मानसिक गुलाम हो जाते हैं। जब हम मानसिक गुलाम होते हैं तो उसके बाद शारीरिक तौर पे गुलाम होना भी आम बात है। तो इसलिए आज भी आप देखते हो बॉर्डर पे जितने भी हमारे जवान हैं, ज़्यादातर उनमें सिख हैं, तो उनके पास शस्त्र होते हैं। तो वो शस्त्र हिंदुस्तानियों को डराने के लिए नहीं है, वो अपनी रक्षा के लिए और देश की रक्षा के लिए है। इस तरह से जो सिखों के पास शस्त्र है वो रक्षा के लिए। जब अब्दाली ने हमला किया और हिंदुस्तान की बहु बेटियों को वो उठा के ले गया। अफगानिस्तान में गजनी एक बाज़ार है, एक जगह का नाम है गजनी। तो गजनी के बाज़ारों में हिंदुस्तान की बहु बेटियों को उन्होंने टके टके पे बेचा। तो तब सरदार जस्सा सिंह आहलूवालिया एक सरदार सिख थे और आहलूवालिया उनकी मिसल का नाम था। तो उन्होंने भी छुड़वाया। और बाबा दीप सिंह जी की बात आती है, उन्होंने भी बहुत सारी बहु बेटियों को छुड़ाया। तो ये शस्त्रों से हुआ। हमारे पास शस्त्र ना हो तो कोई भी हमारे घर में चोर आ सकता है, तो हमारे घर को लूट जाए तो हम क्या कर सकते हैं उसके आगे। इसलिए सिख धर्म में शस्त्र का बहुत ज़्यादा महत्व है। और गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का जब गुरुद्वारे में प्रकाश होता है तो वहाँ भी गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के सामने शस्त्र रखे जाते हैं कि हम शस्त्रों को याद रखें। और शस्त्र विद्या भी सीखना इसलिए शुरू हुआ है कि हम शस्त्र विद्या सीख के अपनी रक्षा कर सकें, दूसरों की रक्षा कर सकें। भाई जी, अगर आगे बात करें गुरु ग्रंथ साहिब जी की, तो उसमें 6 गुरुओं के अलावा अन्य धर्मों के जो भगत हैं उनकी सिखलाई बानी को भी स्थान दिया गया है। तो उसके पीछे क्या महत्व है? हम पहले देखते हैं गुरु नानक साहब महाराज जी के साथ जिन जिन की विचारधारा मैच की है। तो गुरु नानक साहब महाराज जी ने उनको कबूल किया है। फिर जाति नहीं देखी, धर्म नहीं देखा, और गुरु नानक साहब महाराज जी ने इलाका भी नहीं देखा और शरीर भी नहीं देखा गुरु नानक साहब जी ने। और हैरानी की बात यह है, 15 भक्तों की बानी गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी में दर्ज है। और एक भक्त ऐसे हुए जो नेत्रहीन थे, भक्त सूरदास जी नेत्रहीन थे। और गुरु नानक साहब महाराज जी ने ये भी कोई वितकरा नहीं किया कि ये भक्त नहीं हो सकता। आजकल कोई ऐसा नेत्रहीन हो तो लोग कहेंगे ये खुद नहीं देख सकता, लोगों को क्या बताएगा।
पर उनकी बानी है गुरु ग्रंथ साहब में, छाड़ मन हर बेमुखन को संग, ये एक पंक्ति है सिर्फ उनकी। और ये भी भक्त सूरदास जी की गुरु ग्रंथ साहब जी में दर्ज की गई है। इनके अलावा भक्त कबीर साहब जी, उनकी जाति को इग्नोर करके लोग कहते थे ये जुलाहा है, खड्डी के ऊपर ये कपड़ा बुनने का काम करता है, कपड़ा तैयार करते हैं, तो उनको लोग शूद्र की नज़र से देखते थे। और भक्त रविदास जी, वो चमड़े का काम करते थे, जूतियाँ बनाते थे उनकी, और उनको रंगने का काम करते थे। तो मुर्दों को वो शमशान घाट से लेकर आते थे, वो काम था उनका। तो भगत नामदेव जी जो है वो कपड़ा रंगने का काम करते हैं। पर महाराज धन गुरु अर्जुन साहब महाराज जी ने जब गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की संपादना की, तो उनको इसलिए प्रवान किया कि उनकी बानी जो है, उनकी विचारधारा जो है गुरु साहबान से मिलती जुलती है बिल्कुल। एक छोटी सी घटना बताऊंगा मैं आपको। जब गुरु अर्जुन साहब महाराज जी गुरु ग्रंथ साहब जी की संपादना कर रहे थे, तो लाहौर से कुछ भक्त आए, भगत कान्हा, पीलू, छज्जू, शाह हुसैन, ये 4 भगत थे। और रामसर की धरती जहाँ गुरुद्वारा बना हुआ है, सरोवर के किनारे के ऊपर गुरु अर्जुन साहब महाराज जी बैठे हुए थे और वहाँ बानी लिखी जा रही थी। और उन्होंने ये गुरु साहब से निवेदन किया कि हमारी बानी में दर्ज करो आप, और जो ग्रंथ आप तैयार कर रहे हो बहुत समय तक रहेगा, जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक ये बानी रहेगी, तो हमारा नाम भी अमर हो जाएगा। तो हम भी अपनी बानी इस गुरु ग्रंथ साहब जी में दर्ज करवाना चाहते हैं। तो गुरु साहब जी ने बोला कि ज़रूर दर्ज होगी, आप बानी सुनाओ। और उन्होंने बानी सुनानी शुरू की। भगत कान्हा जी ने बोला कि ओ ही रे मैं ओ ही रे, जाको वेद पुराण जस गावै, खोज देखो मत कोई रे। इसका अर्थ ये है कि मैं वही हूँ जिसका नाम वेदों में और शास्त्रों में भी दर्ज है। मैं वो भगवान हूँ, मैं परमात्मा हूँ। तो महाराज कहने लगे कि जो अपने आप को ही परमात्मा बोलता हो और ये ढोंग करता, वो परमात्मा नहीं हो सकता। जिसने शरीर धारण किया वो परमात्मा नहीं हो सकता। तो महाराज ने उनकी बानी सुनी और फिर महाराज ने इनकार कर दिया कि गुरु नानक साहब महाराज जी तो कहते हैं कि परमात्मा के बराबर और कोई नहीं है, उन जैसा कोई नहीं है। गुरु नानक साहब जी ने एक ओंकार उच्चारण किया तो उसका अर्थ ही ये है कि वो परमात्मा एक है, अद्वितीय है, उस जैसा और कोई नहीं है। तो ये भगत कान्हा ये बोल रहा है कि मैं परमात्मा हूँ। महाराज ने इनकार कर दिया। उसके बाद भगत पीलू ने बानी उच्चारण की। उसने कहा कि असा नालों से भले जमदिया मर गए, चिक्कड़ पैर ना बोड़िया ना आलूद पए। हमारे से वो बच्चे अच्छे हैं जो माँ के गर्भ में ही मर गए और दुनिया में नहीं आए। अच्छा हुआ कि संसार की गंदगी में उन्होंने पैर नहीं रखा। संसार को एक तो गंदगी बोला, दूसरा ये बोला कि संसार कोई अच्छी चीज़ नहीं है, जन्म लेना अच्छी चीज़ नहीं है। तो महाराज ने कहा कि आपकी बानी कोई पढ़ेगा तो क्या ख्याल मन में लाएगा, क्या सीखेगा वो? उसके मन में तो नेगेटिव ख्याल ही आएंगे ना, नकारात्मक विचार आएंगे, तो वो जीवन को कोई सेध नहीं दे सकेंगे। तो महाराज ने उनकी बानी को प्रवान नहीं किया। भगत कान्हा, भगत पीलू, फिर भगत छज्जू की बारी आई तो उन्होंने फिर बानी उच्चारण की। उन्होंने बोला जो सुख छज्जू दे चुबारे, वो बलख ना बुखारे। बलख और बुखारा एक जगह का नाम है। तो उन्होंने बोला कि उस धरती में भी वो सुख चैन नहीं है जो मेरे घर में है। फिर बोला कि कागद संधि पूतरी तव न त्रिया निहार। इसका अर्थ ये है, स्त्री को उन्होंने बहुत निंदा है, बहुत बेइज्जती करने की कोशिश की कि स्त्री जो है ये पाँव की जूती है,
यही बोला जाता था पहले, और कहा कि ये काम की मूर्ति है, ये वासना की मूर्ति है, और स्त्री को कागज़ के रूप में बनाया हो, स्त्री की मूर्ति बनाई हो कागज़ की, तो तब फिर भी उसको देखना नहीं चाहिए। तो महाराज ने कहा कि घर में जो बहन है, जो माँ है, जो बेटी है, वो भी तो एक औरत है। तो आप स्त्री जाति की निंदा कर रहे हो। महाराज ने उसको परवाह नहीं किया। तो फिर शाह हुसैन की बारी आई, तो उन्होंने भी बानी उच्चारण की। उन्होंने बोला कि चुप वे अड़िया बोलन दी नहीं जावे अड़िया। इसका अर्थ ये है कि ये बोलने की जगह नहीं है, चुप कर जो, मौन रहो। पहले 3 इन भक्तों की बहुत बदनामी हुई है, इनकी बानी महाराज ने कबूल नहीं की, तो आपकी बानी क्या कबूल करेंगे। तो वो चारों भक्त जो है वो वापस लाहौर चले गए, क्योंकि उनकी बानी गुरु साहब की विचारधारा के अनुकूल नहीं थी। जो 15 भक्त महाराज को मिले, उनकी बानी महाराज की बानी के अनुकूल थी। वही कसवट्टी पे खरी उतरती थी, जिस कसवट्टी के ऊपर गुरु नानक साहब महाराज जी ने हमें बताया, कृत करो, नाम जपो, वंड छको। तो फिर गुरु अर्जन साहब महाराज ने खुद उनकी स्तुति की है, उन भक्तों की, कि कैसे उन्होंने इस जाति में रह के लोगों ने बहुत उनको जलील करने की कोशिश की है। जैसे भक्त कबीर, भक्त नामदेव, भक्त रविदास जी। तो गुरु अर्जन साहब ने बोला, गोबिंद 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 संग नामदेव मन लीना, 8 दाम को चिपरो होयो लाखीना, बुनना तनना त्याग कै प्रीत चरण कबीरा, नीच कुला जो लाहरा भयो गुनी गहीरा, रविदास टोवंता टोर नीत तिन त्यागी माया, प्रगट हुआ साध संग दर्शन पाया, सैन नाई बुत कारिया ओह घर घर सुनिया, हृदय वसिया पार ब्रह्म भगता मैं गनिया, ਇਹ ਬਿਦ ਸੁਨ ਕੈ ਜਾਟਰੋ उठ भगती लागा, मिले परतक गुसाइयाँ तन्ना वड भागा। तो ये सारे भक्त जो है गुरु साहब ने इनको कबूल किया है, इसलिए उनकी बानी गुरु ग्रंथ साहब जी में दर्ज है। भाई जी, जैसे अभी आप बता रहे थे कि उन्होंने बोला कि संसार में नहीं आना बुरी चीज़ है, हाँ, और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को बचपन से ही डराया जाता है, जैसे कि पाप पुण्य को लेकर डराया जाता है। तो क्या ये पाप पुण्य की जो बातें हैं ये मनुष्य को आगे बढ़ने से रोकती हैं? तो एक तो पाप जो है गुरमत के अनुसार है, एक जो पाप है वो सनातन मत के अनुसार है, हिंदू मत के अनुसार है। तो उनकी अपनी एक पाप की परिभाषा है, डेफिनेशन है। तो पुराने समय में शूद्रों का मंदिर में जाना पाप था, एक कुएं पे क्षत्रियों के साथ ब्राह्मणों के साथ पानी पीना पाप था, उनकी परछाई पड़ जाना पाप था। तो उनकी एक देखो अपनी डेफिनेशन है, परिभाषा है। उन्होंने ये बोला कि शूद्र के कान में वेदों का मंत्र पड़ जाए तो वो पाप है। तो किसी शूद्र के कान में वेदों का मंत्र पड़ जाए तो उसको ये सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने पाप किया है। ये सज़ा मिलनी चाहिए कि कम से कम सिक्का ढाल के उसके कान में पा देना चाहिए, डाल देना चाहिए, ताकि बाद में वो सुने ना। औरत को पैरों की जूती बोलना और ये कहना ये मंदिर में जा नहीं सकती, ये हमारे बराबर बैठ नहीं सकती। तो इनके लिए पाप की परिभाषा अलग है। और जो ब्राह्मण लोग थे, जिनको बड़ी जाति वाले माना जाता है, जो क्षत्रिय लोग थे, उनके लिए पाप की परिभाषा अलग है। तो पहले तो ये बात है कि पाप क्या है। तो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी में पाप वो है जो मंद कर्म है, कुकर्म है, जो कर्म हमें मनुष्य जाति के पद्धर से नीचे ले जाते हैं। मनुष्यता का एक लेवल है, इंसानियत का एक लेवल है, जिसके आधार पे हमें बोला जाता है कि हम मनुष्य लोग हैं। मनुष्य इसलिए बोला जाता है, हम मन रखते हैं, समझ रखते हैं, बुद्धि रखते हैं, अक्ल रखते हैं। तो जब हम बुद्धि से नीचे चले जाते हैं तो पशु बन जाते हैं, उसको पाश बोलते हैं। पाश का अर्थ जो पीछे चला गया। हम भी कभी पशु की तरह रहते थे, इंसान भी,
इनकी बुद्धि विकासशील नहीं थी। तो ये भी जंगल में रहते थे। मनुष्य लोग जानवरों का मांस खाते थे, पत्तों को तोड़ के खाते थे, तो ये भी नग्न रहते थे, पशुओं की तरह रहते थे। कभी इनका जीवन भी ऐसे था। खैर, गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी ने हमें ये समझाया है कि मंद कर्म को कर्मों से दूर रहना है। मंद कर्मों को महाराज ने पाप बोला है, और जो अच्छे काम है उनको पुण्य बोला है। चाहे गुरु ग्रंथ साहब में ये शब्द आए, पर परिभाषा इनकी अपनी है। गुरु नानक साहब जी ने बोला है कि पुण्य पापी आखण ना है, कर कर करना लिख ल जाओ, आपे बीज आपे खाओ, नानक हुक्मी आहु जाओ। जैसे हम खेत में बीज बोते हैं तो वो फसल का रूप धारण करते हैं। तो जो फसल हमने बोई है, जो बीज हमने बोया है, तो वही हमें काटनी पड़ेगी। जो कर्म हम कर रहे हैं आगे जाके वही फलीभूत होंगे, वही फलेंगे। तो वही हमारा जीवन बन जाएगा, वही हमें फल मिलेगा। तो उसके दोषी हम खुद हैं। भाई जी, आगे जैसे अगर बात करें 5 विकारों की, तो ये 5 विकार जो है मनुष्य में स्वयं उत्पन्न होते हैं, तो क्या इन्हें जड़ से खत्म करना चाहिए या इनका भी अपना महत्व होता है? तो जी, जो 5 विकार हैं, अलग अलग धर्मों ने इनको बहुत इनकारा है कि ये 5 विकार नहीं होनी चाहिए मन में, हमारे अंदर। ये परमात्मा से हमें दूर ले जाती हैं। ये बात सत्य है कि जब ये विकार बनते हैं, जब विकार होते हैं, तो मनुष्य को परमात्मा से ये दूर करते हैं। पर जब ये विकार जज्बे का रूप धारण करते हैं तो तब ये विकार लाभदायक होते हैं। काम जब संसार की उत्पत्ति का एक साधन बन जाए तो एक संसार की स्थापना होती है, उत्पत्ति होती है। जब ये काम वासना का रूप धारण करता है तो इंसान जो है वो अपने आचरण से, करैक्टर से गिर जाता है, वो बलात्कारी बन जाता है। तो इसको गुरु अर्जुन साहब महाराज जी ने कहा है, हे कामं नरक विश्रामं बहुजोनि परमावण चित्त हरणं त्रैलोक गम्यं जाप ताप शील विदारण अल्प सुख अवित चंचल ऊच नीच समावण तब भय विमुंचित सा संगम ओट नानक नारायण। ये वासना ऊंच नीच को नहीं देखती, और इस वासना के कारण मनुष्य जो है अच्छे से नीचे आ जाता है, बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। तो उसके बाद आता है क्रोध। जब ये क्रोध विकार होता है तो इंसान गुस्से में गलत फैसला करता है। यही कारण कि गुस्से में बहुत सारे राजों ने आकर निर्दोष लोगों को, बेगुनाह लोगों को मारा। पर जब ये क्रोध वीर रस में बदल जाता है तो संसार का भला करता है। तो गुरु नानक साहब महाराज जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने क्रोध को वीर रस में बदलने के लिए हमें बोला है। इसकी बात हम कर रहे थे पहले, ठाडी कला, जिसको गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने आरंभ किया है। वो ठाडी कला इस पूरी मनुष्य जाति में एक बीज रस पैदा करने के लिए थी, और अभी भी है वो ठाडी कला। तो वो ठाडी जो लोग थे वो सूरवीर लोगों की, योद्धाओं की बारें सुना के लोगों में जज्बा पैदा करते थे, बीज रस पैदा करते थे, ताकि ये लोग तैयार हो जाएं सेल्फ डिफेंस के लिए, जहाँ इस दुनिया के लोगों की सुरक्षा के लिए तैयार हो जाएं। तो ये क्रोध जो है बीज रस में हमें बदलना है। उसके बाद लोभ आता है। लोभ सीमा से आगे लांघने को बोलते हैं। जब हम ज़रूरतों से आगे निकल जाते हैं तो वो लोभ है। जब हम सीमा में रहते हैं तो वो एक जज्बा है। उसके बाद मोह आता है। मोह भी एक, जब हम सरहद में रहते हैं तो वो मोह है। परिवार तक सीमित है, दोस्तों तक सीमित है, मित्रों तक सीमित है, अपने चाहने वालों तक सीमित है, तो वो मोह है। जब ये लिमिट क्रॉस होती है, हम नज़र अपनी ऊपर उठा लेते हैं, पूरी मनुष्यता में परमात्मा की जोत
जोत को देखते हैं, खुदा को देखते हैं कि ई भै बीठुल ऊ भै बीठुल, बीठुल बिन संसार नहीं, थान थनंत नामा प्रणवै पू रहे तू सर्वमयी। जब हम ये पढ़ते हैं, एकल माटी कुंजर चीटी भाजन बहु नाना रे, अस्थावर जंगम कीट पतंगम घट घट राम समाना रे। हाथी में और चींटी में भी वही जोत है। जो हाथी में इतना बड़ा हाथी है, वही जोत एक चींटी में भी है और वही एक पत्थर में भी है। तो गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने बोला, जहाँ जहाँ पेखाऊँ तहाँ हजूर, दूर कतो न जाई, रव रहे सर्वत्र मैं मन सदा ते आई। जब इस बात को पढ़ते हैं, हम इन शब्दों को पढ़ते हैं, तो तब हम मोह से ऊपर उठकर ये बोलते हैं, सबको मीत हम अपन कीना, हम सबना के साजन दूर पर आयो, मेरे मन का बिरहा तामेल कियो मेरा राजन। तो महाराज कहते हैं, जो हमारे मन में ईर्ष्या है ना, वो फिर चली जाती है। ईर्ष्या इसलिए हम करते हैं कि हम समझते हैं कि ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा बैरी है। तो जब हम ये देखते हैं कि सब में वो खुदा की, प्रभु की जोत है, तो हमें कोई दुश्मन नज़र नहीं आता, बैरी नज़र नहीं आता। इसकी उदाहरण गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के टाइम में एक सिख हुए, उनका नाम भाई घनैया जी। जब अनंतपुर साहब के ऊपर मुग़लों ने और पहाड़ी राजों ने हमला किया, अटैक किया, तो बहुत सारे मुग़ल जो थे वो मारे गए, सिख भी शहीद हुए। तो भाई घनैया जी उस मैदान में मशक लेकर, एक चमड़े की एक मशक होती थी, उसमें पानी भरा जाता था, तो पानी भर के उस मैदान में पानी पिलाने की सेवा कर रहे थे। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये सिख है, ये मुग़ल है, ये पहाड़ी राजों का सिपाही है, तो सभी को उन्होंने समान दृष्टि से पानी पिलाना शुरू किया। और जब ये खबर गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के पास पहुंची, तो उन्होंने ये बोला कि आपकी शिकायत हुई है कि आपने दुश्मनों को पानी पिलाया। तो भाई घनैया जी कहने लगे कि महाराज, मैंने तो सभी में आपका स्वरूप देखा है, आपका रूप देखा है, तो मुझे तो कोई दुश्मन नज़र नहीं आता, तो मैंने तो आपका उपदेश ही फॉलो किया, उसको ही मानना है जो गुरबानी में हम पढ़ते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी बहुत खुश हुए, प्रसन्न हुए, तो उन्होंने अपनी तरफ से जेब से निकाल कर गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने मरहम पट्टी दी। तो ये बोला कि पानी के साथ साथ उनको ज़ख्मों के ऊपर मरहम पट्टी भी करो। तो गुरु ग्रंथ साहब महाराज कहते हैं, बिसर गई सब तात पराई, तात का अर्थ है ईर्ष्या। बिसर गई सब तात पराई, जब ते सात संगत मोह पाई, ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बन आई। तो इस तरह से हम मोह से ऊपर उठकर फिर प्यार भावना में आते हैं, और एक ये जज्बा है। उसके बाद अहंकार है। अहंकार इस बात का है कि हम सोचते हैं कि मैं दुनिया में सबसे अच्छा हूँ, और जो मेरे पास है शायद मेरे पड़ोसी के पास नहीं है, दुनिया में और किसी के पास नहीं है। गुमान विद्या का हो सकता है, कला का हो सकता है, किसी को बोलने का हो सकता है, सुंदरता का हो सकता है, धन का हो सकता है, तो सबको अलग अलग है। तो महाराज कहते हैं कि जब इंसान को ये पता चल जाए कि मेरी हस्ती अलग नहीं है, मेरी हस्ती परमात्मा से जुड़ी हुई है। महाराज ने बोला है, मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण मन, हर जी तेरे नाल है गुरमती रंगमान। कि ऐ मन, इस आत्मा को, मन को मुखातब करके गुरु साहब जी ने समझाने का यत्न किया है कि ये मन उस प्रभु का स्वरूप है, उसका रूप है। तो जिसका स्वरूप है वो तो बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशाल है, उसका तक कोई अंत नहीं है, पारावार नहीं उसका। तो जब हम अपने से आगे परमात्मा को देखते हैं, तो हमारे अंदर जो गुमान है, अहंकार है, वो चला जाता है। तो अहंकार को भी गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी में हमें एक जज्बे के रूप में लेने के लिए कहा है। तो महाराज कहते, हे जन्म मरण मूलंग अहंकारंग पापात्मा, मित्रंग तजंत शत्रंग दिरडंत, अनिक माया विस्तीर्ण, आवंत जावंत कंत जिया, दुख सुख बहु भोगण।
ब्रह्मपयान उद्यान रमण महा असाध विकट रोगन। तो महाराज कहते हैं कि अहंकार जन्म मरण का मूल है। मन में अहंकार टिका रहता है, इसके कारण ही इंसान का जन्म और मरण होता रहता है। तो इंसान के मन में ये ख्याल है, ये विचार है कि मैं अलग हूँ। जब इंसान अपने आप को खुदा से अलग समझता है तो ये जन्म मरण धारण करता रहता है, ये चक्कर चलता रहता, आवागमन में ये पड़ा रहता है। जी, तो भाई जी जैसे नाम जप की जब बात कर रहे थे तो सभी धर्मों में किसी न किसी ईश्वर के प्रति हम नाम जप करते हैं। जैसे सनातन धर्म की बात करें तो हम राम नाम का जप करते हैं, राधा कृष्ण का जप करते हैं। तो ऐसे सिख धर्म में हम वाहे गुरु का जप करते हैं। तो वाहे गुरु का क्या अर्थ है? गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी में खुदा के बहुत सारे नाम आए हैं और खुद गुरु नानक साहब महाराज जी ने किसी नाम के साथ कोई वितकरा नहीं किया। और महाराज ने ये भी बताया है कि परमात्मा के सभी नाम कीर्तम नाम है। कीर्तम का अर्थ ये है कि जो भी काम दुनिया में कायनात में हो रहे हैं ना, हम इंसानों ने उन कामों को देख के, कार्यों को देख के परमात्मा के नाम रखे हैं, उसको कीर्तम नाम बोलते हैं। महाराज कहते हैं कीर्तम नाम कथे तेरे जेबा, सत नाम तेरा परापूर बोला। महाराज ने ये बोला कर्म नाम बरनत सुमत। अपनी समझ के अनुसार इंसानों ने तेरे कर्म नामों को बयान किया है। तो गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी में राम लफ्ज़ भी आता है। तो राम का अर्थ है रमा हुआ, व्यापक। फिर मुरारी भी आता है। तो मुरारी जो लोग हैं केवल कृष्ण के लिए लोग कहते हैं, उनके साथ ही जोड़ते हैं कि जो मुरा दैंत को मारने वाले उनका नाम ही मुरारी है। पर गुरु ग्रंथ साहब में खुदा के लिए भी मुरारी लफ्ज़ आया है। फिर उसके बाद इस्लामिक जो नाम है अल्लाह, अल्लाह का अर्थ है जो दिखता नहीं, जो हमारी इन आँखों से ढूंढा नहीं जाता, उसका अर्थ ये है अल्लाह। और फिर खुदा, खुदा का अर्थ है जो खुद प्रकाशित हुआ, उसको खुदा बोलते हैं। तो इसके साथ साथ कृष्ण भी परमात्मा के लिए आया है और भी अनेक नामों से परमात्मा को पुकारा गया, याद किया गया है। तो आपने सवाल ये किया कि वाहिगुरु का अर्थ क्या है। चाहे गुरु नानक साहब महाराज जी ने जब कुदरत को देखा, कायनात को देखा और कुदरत में उस प्रभु के कृष्णों को देखा, महाराज उन कृष्णों को देख के आश्चर्य हुए। वो विस्मादमयी अवस्था है। विस्माद का अर्थ ये होता है कि हम हैरानी में जब जाते हैं तो ज़ुबान से कोई शब्द नहीं आता, मन में ही हैरान होते रहते हैं, उसको विस्माद बोलते हैं। फिर महाराज के मुख से अचानक ये लफ्ज़ निकला वाह गुरु। वाह का अर्थ है हैरानीजनक है। कहीं पे पानी है, कहीं पे धरती है। और हैरानी की बात ये है कि पानी का और धरती का, मिट्टी का कोई सुमेल नहीं। हम पानी में मिट्टी को डाल दें तो वो घुल जाती है। पर हैरानी की बात ये है कि धरती में ज़्यादा पानी है, धरती कम है, मिट्टी कम है। और कई लोग 71% पानी बोलते हैं, कई 75% बोलते पानी है धरती में। तो चौथा हिस्सा ये धरती है, तो वो घुलती नहीं है। कैसी परमात्मा की रज़ा है, कैसा उसका हुक्म है कि एक साथ उनको रखा हुआ है। तो इन चीज़ों को गुरु नानक साहब जी ने जब देखा कि परमात्मा ने ये धरती पैदा की है, देखो हम धरती के ऊपर कोई बिल्डिंग तैयार करते हैं, इमारत तैयार करते हैं, तो उसका कोई ना कोई आधार होता है, बेस होता है उसका। हम नींव रखते हैं मजबूत कि आने वाले टाइम में ये बड़ी होगी बिल्डिंग, तो अभी से इसका बेस जो है अच्छा रखें। पर इतनी बड़ी धरती है, इसका कोई बेस नहीं है, धरती के नीचे कोई पिलर नहीं। तो ये पूरे ब्रह्मांड में इससे भी बड़े ग्रह हैं, उनके नीचे भी कोई पिलर नहीं है। हवा में वो परमात्मा ने इनको टिकाया हुआ।
उस अकाल पुरुष का हुक्म ही इतना ताकतवर है, इतना शक्तिशाली है कि उस हुक्म से ये सारी सृष्टि चल रही है। इन चीज़ों को, इन घटनाओं को देखकर गुरु नानक साहब महाराज जी ने शब्द बोला, वाह गुरु। गु का अर्थ होता है गुबार, रू का अर्थ है रोशनी, प्रकाश। जो गुबार में रोशनी करने वाला वो खुदा है, वो परमात्मा है, उसका नाम है। और गुरु नानक साहब महाराज जी की जितनी बानी है उसमें वाह गुरु लफ्ज़ नहीं है। आपकी ज्ञात के लिए मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि गुरु नानक साहब महाराज जी की बानी में वाह गुरु लफ्ज़ आता नहीं है गुरु ग्रंथ साहब में। कोई ये ना सोचे कि गुरु नानक साहब महाराज ने भी परमात्मा का अलग नाम रखा था और यही बोला था कि वाह गुरु ही जपना है और वाह गुरु ही बोलना। और गुरु अंगद साहब महाराज, गुरु अमरदास महाराज, गुरु रामदास महाराज, गुरु अर्जुन साहब जी, इनकी बानी पहले गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज हुई। उसके बाद नामी पातशाह गुरु तेग बहादुर महाराज जी की बानी गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज हुई। किसी भी गुरु साहबान ने वाह गुरु लफ्ज़ नहीं यूज़ किया। ये लफ्ज़ जो है भट्ट साहबान ने यूज़ किया, प्रयोग किया है। और भट्ट साहब वो जो हिंदू मत में उनका जन्म हुआ और बाद में वो गुरु घर में आए, तो उन्होंने आके गुरु नानक साहब महाराज जी से लेकर गुरु अर्जुन साहब जी तक स्तुति की, तो उन्होंने वाह गुरु लफ्ज़ जो है वो यूज़ किया। और 16 बार गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी में ये वाह गुरु शब्द आता है। जी भाई जी, अब तक आपने बहुत सारी चर्चा की, बहुत सारी चीज़ें आपने बताई सिख धर्म के बारे में। जाने से पहले आपसे जानना चाहूँगी कि उस परम गुरु से हम एक कैसे हो सकते हैं? जहाँ से हम आए हैं वहाँ तक वापस पहुँचने का क्या सही मार्ग है? तो गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी में सबसे पहले संगत की बात की है कि इंसान के लिए संगत और नाम बहुत ज़रूरी है। संगत हमारे जीवन को तब्दील करती है, बदलती है। तो संगत में ही नाम की बात होती है, परमात्मा की भक्ति की, सिमरन की बात होती है। पर इससे पहले ये पता होना चाहिए कि संगत क्या है। कई लोग बातें करते हैं और उन बातों में भी कई बार अपना ही कोई गुमान झलकता है। पर महाराज कहते सत्संगत कैसी जानिया जिथे एको नाम वखानिया। सत्संगत वो है जहाँ पे अकाल पुरुष का नाम लिया जाता हो। और नाम क्या है? महाराज कहते हैं सत्संगत कैसी जानिए जिथे एको नाम वखानिए। एको नाम हुक्म है नानक सतगुर दिया बुझाए जियो। परमात्मा का हुक्म परमात्मा का नाम है। तो ये सत्संगत में जब हम आते हैं तो जो सत्संगी लोग हैं, जो हमारे से आगे हैं, उनसे जब हम उपदेश ग्रहण करते हैं, सुनते हैं, उस उपदेश के ऊपर चलते हैं, तो भक्ति के माध्यम से, परमात्मा के सिमरन करने से हम परमात्मा से मिल जाते हैं। उसको महाराज कहते हैं पवन में पवन समाया, ज्योति में ज्योत रल जाया, माटी माटी हुई एक, रोवन हारे की कवन टेक। जब हम शरीर को छोड़ते हैं तो 5 तत्वों में 5 तत्व मिल जाते हैं और हमारे अंदर जो ये ज्योत है, हमारे भीतर जो ये आत्मा है, ये परमात्मा से मिल जाती है। तो महाराज कहते हैं जैसे सूर्य की किरण जो है उसमें मिल जाती है ना, जैसे समंदर से बुलबुले उठते हैं, जैसे तरंगे उठती, लहरें उठती हैं और उठकर फिर समंदर में समा जाती हैं, ऐसे जो इंसान है परमात्मा से पैदा हुआ और परमात्मा में समा जाता है। भक्त कबीर साहब जी इसको कहते हैं कहो कबीर ए राम की अंश, जस कागज पर मिटे न मंश। तो ये एक सत्संगत माध्यम है परमात्मा से मिलने का। जी भाई जी, आपने बहुत सारी जानकारी इस कार्यक्रम में हमें दी है सिख धर्म के बारे में। आपने हमें बताया कि परमात्मा से कैसे हम एक हो सकते हैं और साथ ही नाम जप की महिमा आपने बताई। बहुत सारी जानकारी आपने दी है। तो भाई जी, कार्यक्रम में आने के लिए और इतना सारा ज्ञान हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और PMC चैनल जो हिंदी अदारा है आपका, और जितने भी दर्शक और श्रोते हमें सुन रहे हैं और जिन्होंने हमें सुना, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
जी, तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में हमने सिख धर्म को और गहराई से जानने का प्रयास किया। हमने नाम जप की महिमा जानी, हमने वाहे गुरु का अर्थ जानने का प्रयास किया, हमने जाना कि कैसे हम परमात्मा से एक हो सकते हैं। तो आप सभी इस कार्यक्रम के माध्यम से जो ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है उसे अपने जीवन में आत्मसात करें और देखते रहिए पीएमसी हिंदी चैनल। यदि आप ये कार्यक्रम टीवी पे देख रहे हैं तो हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमें अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ज़रूर फॉलो करें। नमस्कार।